हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो लेखपाल भर्ती पर होने वाली है दोस्तों, और मुख्य सेविका पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, वो भी हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो आ रही है बहुत जल्दी। लेकिन फिलहाल लेखपाल भर्ती से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। आपको पता था कि इस केस को लेकर 29 अप्रैल को इससे संबंधित जो केस था दोस्तों, वो था जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई दोस्तों। और उसके बाद आज यानी 1 मई को क्या साजिश रची गई कि भर्ती पूरी ना हो दोस्तों, उन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो निरंतर हमारे चैनल पर आती रहती है। तो ये लेखपाल भर्ती से संबंधित मैं आपको सबसे पहले जो 29 अप्रैल को कोर्ट के अंदर 29 मिनट और 53 सेकंड की जो सुनवाई हुई थी दोस्तों, उसके ऊपर जो जजमेंट आया, पहले तो मैं आपको वो जजमेंट दिखाता हूं दोस्तों कि क्या जजमेंट था दोस्तों। ये वो जजमेंट था साथियों जो कि कोर्ट नंबर 11 के अंदर था, ठीक है, जिसकी सेक्शन ये थी, आइटम नंबर 59 था दोस्तों, यानी 59 नंबर पर लगा हुआ था, ठीक है। श्रीधर यादव और अदर्स का केस था। ये पेटिशनर थे और किसके खिलाफ था? उत्तर प्रदेश के खिलाफ था, ठीक है। ये आपके क्या थे? रेस्पोंडेंट थे आपके। तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, ये इसके सब पार्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो। 566 आपकी 2593 डायरी नंबर 11207, सभी हरेक के ऊपर जो जजमेंट आया है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर आप कोरम देख सकते हो दोस्तों कि जज कौन थे इसके अंदर। हिमा कोहली मैडम इसके अंदर थी, और जस्टिस असनुद्दीन अमानुल्लाह थे इसके ऊपर। और पेटिशनर की यदि हम बात करें तो ये पेटिशनर है, इनके नाम आप खुद पढ़ सकते हो दोस्तों। रेस्पोंडेंट की यदि हम बात करें तो हरीश पांडे AOR है, जो दिवांशु शाह एडवोकेट है, देख सकते हो आप सभी इसके ऊपर। ये हमारे क्या है? रेस्पोंडेंट है आपके, ठीक है। इतने सारे आप देख सकते हो, यानी जिसके खिलाफ जो केस किया गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो MS के ऊपर लगी हुई थी आपकी 276/2024, जिसके अंदर स्पष्ट तौर से यह लिखा गया है कि जो लर्निंग काउंसिल जो अपियरिंग हुए थे, ठीक है, जो रेस्पोंडेंट थे आपके नंबर 2 और 3, ठीक है। अब 2 और 3 कौन कौन से आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये आपके हैं 2 और 3, दिवांशु शाह और अजय कुमार सिंह, ठीक है। ज्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं दोस्तों। तो इन्होंने जो आयोग है USSC है, उसकी तरफ से एक लेटर इन्होंने इसके अंदर एफिडेविट फिल किया था, ठीक है, जिसको हाई कोर्ट के सामने और जो डेट और डिस्पोजल थी वो सब पेश करने के लिए बोला गया है, ठीक है। He submit that the applicant in this application was the appellant in special appeal number ये आपका 429/2023 that has been disposed of by the division bench of, यानी जो डिपोज कर दिया गया था आपका, किसने? जो हाई कोर्ट 1 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने, ठीक है। और उसका डायरी नंबर कितना था? ये था आपका 429/2023, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन के लिए बोला गया है। और द प्रेजेंट जो MA है, यानी मिसलेनियस एप्लीकेशन है, वो इस पॉइंट कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखकर, ठीक है, 19 फरवरी 2024 का जो पॉइंट है उसको लेकर क्या है? डिपोज कर दी गई है। अब मैं इसको समझाने का आपका प्रयास करता हूं दोस्तों, क्योंकि पता है भाई हमारे जो ये कोर्ट की लैंग्वेज होती है काफी टफ लैंग्वेज होती है, हमें तो सिंपल लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। जो भी हमारे चाहे हरियाणा के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे राजस्थान के भाई हो, तो मैं उसी की तरफ आपको लेके चलता हूं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, खुद पढ़ लीजिएगा ये 276/2024 के बारे में, ठीक है। स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग
यूपी ट्रिपल एससी के सचिव द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 2024 को दायर हलफनामे पर भरोसा करना चाहता है, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं और विशेष अपीलों की सूची और उनके निपटान की तारीखें बताई गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ गया होगा। जो डिपोज्ड हुई आपकी 276 नंबर की, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दो सेकंड और थर्ड पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दिया था। थर्ड पॉइंट में उसका मतलब डिस्पोजल दिखाया गया है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में जो अपील करता था, जो कि उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में जो पेश की गई थी, उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, और इसी भर्ती पर लेकर क्या था, स्टे था, उस बारे में भी हम चलेंगे A to Z पॉइंट को क्लियर करते हुए। ठीक है, हम दोबारा से चलते हैं फिर अपनी दूसरी जो MA एप्लीकेशन थी 566/2024। इस पर जज साहब ने बोला है नोटिस इश्यू किया है कि इश्यू नोटिस इश्यू कर दो। ठीक है, उसके बाद बोला है कि लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 सबमिट दैट ही वाज नॉट रिसीव ए कॉपी ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन। ठीक है, उसने बोला है कि एक नोटिस निकालो कि उसको दो और 3 रेस्पोंडेंट है, उसने सबमिट नहीं की है, जो कॉपी रिसीव हुई है वो कॉपी नहीं है। ठीक है, फिर मैं आपको हिंदी में दोबारा से इसको समझा दूंगा। द सेम शैल बी फर्निश्ड बाय लर्न काउंसिल ऑफ द एप्लीकेंट within 1 week of the learned counsel of the respondent number 2 and 3 as also to learned counsel of the respondent number 1 state of उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी उन दोनों के साथ साथ इनको भी वो चीज प्रोवाइड करे। और जो लिस्टेड किया गया 8 जुलाई 2024 को, ये इसको नेक्स्ट लिस्टेड किया गया है। तो समझ लीजिए क्या बोला है। सबसे पहले ये देखो, ये है आपका। ठीक है, इसमें बोला है नोटिस जारी करे सबसे पहले तो। उसके बाद बोला है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें वर्तमान आवेदन की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। आवेदक के विद्वान वकील द्वारा इसे 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विद्वान वकील और प्रतिवादी संख्या 1 उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान वकील को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, यानी वो उसको देंगे। ठीक है, और जो 4 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि इसको सूचीबद्ध कर दिया गया है, लिस्ट कर दिया है, यानी नेक्स्ट डेट दे दी गई है इसकी आपकी 8 जुलाई। ठीक है, तो साथियों अब जो नेक्स्ट है, इसी के अंदर जो नेक्स्ट है आपकी, वो डायरी नंबर है 11207/2024, जो स्पेशल SLP लगी हुई है इसके अंदर। उसमें फिर क्या बोला है, वही नोटिस देने के लिए बोला है, और जो कॉपी वगैरह है उनके लिए 10 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, और उसकी भी नेक्स्ट डेट फिर क्या है, 8 जुलाई दे दी गई है। इसको भी एक बार आपको मैं हिंदी भाषा में आपको समझा देते हैं, अपनी मातृभाषा में। ठीक है, देख लीजिएगा इसको भी। ये है दोस्तों आपके सामने कि डायरी संख्या, ये आप वो है देख लिया होगा। इसमें यही बोला गया है कि नोटिस जारी करें। ठीक है, एक तो यही बोला गया है इसके अंदर कि नोटिस जारी करें। उसके बाद अपील के विशेष अनुमति के लिए आवेदन याचिकाओं के प्रति प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वकील को 2 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। यदि कोई उत्तर हो तो उसे 10 दिन के भीतर दाखिल किया जाएगा तथा उसे एक प्रति दूसरे पक्ष को भेजी जाएगी। यदि कोई प्रत्युत्तर हलफनामा हो तो उसे 1 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाएगा। और इसकी भी जो नेक्स्ट डेट है वो 8 जुलाई दे दी गई है। ठीक है, अब मैं जो ये चीजें हैं एक बार मोटे माटे आपको बता देता हूं दोस्तों। जो 29 अप्रैल को आपका सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वहां लगभग आपको ये लगाओ आपकी 27 से 28 मिनट प्योर मतलब सुनवाई हुई, और उसमें काफी दलीलें पेश की गई। और जिसमें से आपके जो डायरी नंबर 276 था उसको क्या है, डिस्पोजल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और इसी मामले पर फिर क्या था, स्टे था। इसी मामले पर स्टे था। अब एक बात है, मैंने आपको पूरा का पूरा जो ये जो जजमेंट जो आया है उस तारीख को लेकर, वो मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें कहीं भी एक स्टे जैसे शब्द का प्रयोग कहीं नहीं था। तो इसलिए बच्चों ने आज क्या प्लान बनाया था, जो इस भर्ती को पूरा करवाना चाहते हैं, वो एक साथ आकर आज क्या है दोस्तों, जिला परिषद और जो UPSC यूपी ट्रिपल SC आयोग है वहां इसको जाने वाले थे। क्योंकि जो ये प्रस्तुत किया है पूरा का पूरा जो कोर्ट की तरफ से आया है दोस्तों, ये जो
मतलब जजमेंट कह लो या उस दिन की सुनवाई जो हुई और आगे जो कोर्ट जजेस ने क्या दिया वो सब इसमें जो लिख के आया है। तो इसमें एक शब्द नहीं लिख के आया था स्टे। तो जो बच्चे थे जो भर्ती पूरी करवाना चाहते थे वो एक साथ आज आकर 1 मई को उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि वो पहुंचेंगे। लेकिन साथ ही जो अब विरोधी पार्टी थी वो विरोधी पार्टी इतनी तेज निकली दोस्तों, इतनी तेज, वास्तव में मैं उस इनकी तेजी का क्या हूं कायल। उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने अपने वकीलों से बात की और उन वकीलों ने दोस्तों आज, ठीक है ना, आज यानी आज कब, आज है 1 मई 2024 को, ठीक है, अर्जेंट के अंदर डेट ले ली, अर्जेंट में, ठीक है। और इसके ऊपर दोस्तों सुनवाई हुई और सुनवाई चली कितनी भाई, आपकी 4.53 मिनट आपकी जो है सुनवाई चली, ठीक है, लगभग 4 या 5 मिनट इस पर सुनवाई चली। और हेमा कोहली और जो नसरुद्दीन शाह जो भी इसके जो थे जज थे, उनके सामने जो अपोजिट पार्टी ने एक पॉइंट रखा गया कि जो स्टे की बात है जो आपने लिख के भेजा है, जो सुनवाई का जो पूरा लेटर है उसके अंदर स्टे जैसा कोई शब्द नहीं है। तो उनका यही इस बात पर जोर था कि जो, लेकिन उस समय हेमा कोहली ने बोला था कि स्टे रहेगा, लेकिन जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर के अंदर स्टे शब्द कहीं लिखा नहीं गया। तो इसलिए 4-5 मिनट इस पर सुनवाई हुई और उसके ऊपर जो एक जो जज साहब थे, एक तो हेमा कोहली जी थी एक साथ, और उनके साथ जो मास्टर जज बैठे थे उन्होंने यही बोला कि भाई इस पर हम फर्दर कोई बहस नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो स्टे शब्द है। और उन्होंने हेमा कोहली जी को बोला और हेमा कोहली जी ने फिर इसको बोला कि भाई जो ये स्टे शब्द है इसके अंदर अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। और उन्होंने जो यूपी ट्रिपल एससी है उसको भी निर्देश दिया दोस्तों, उसको भी निर्देश दिया कि इस पर स्टे जारी रहेगी, फर्दर आप इसके अंदर भर्ती को या कोई पूरी करने की कोशिश न करें। ये आज का घटनाक्रम था दोस्तों सारा, ठीक है। देखो किस तरीके से बहुत बड़ी खबर आके आई है कि जो स्टे है अब उसका जो जजमेंट जो ऑर्डर है वो अपडेट हो चुका होगा। आप जो सुप्रीम कोर्ट की साइट है वहां जाकर भी आप देख सकते हैं, और यदि आप बोलोगे तो मैं उसको आपको लाकर आपको पढ़ा के पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो ये अपडेट थी दोस्तों। फिर भी साथियों कुछ छोटी मोटी गलती हो गई हो समझाने में या कोई वर्ड बोलने में, क्योंकि काफी टफ लैंग्वेज होती है दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की होती है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि हम तो भाई साइंस स्टूडेंट है, हमारा भी हिंदी माध्यम है, इसे भी हमें चीजें हिंदी में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी ऐसे ही होगा और आपको ये वीडियो कारगर साबित होगी। जय हिंद साथियों, और कोई भी अपडेट आ गई तो हम आपको तुरंत बताएंगे। जय हिंद।